नमस्कार और गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 12 मई 2021। आज अखबार में कुछ एसटीईटी से रिलेटेड और शिक्षकों से रिलेटेड कुछ खबरें छपी हैं, उसे हम देख लेते हैं। पहली खबर दैनिक भास्कर में छपी है। प्रारंभिक और हाई स्कूल के लिए अलग अलग होगी काउंसिल। 1.21 लाख शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर तक, अगले हफ्ते माह जारी होगी मेधा सूची। यानी जो प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में जो 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, वो अक्टूबर तक कर लेने की संभावना है और अगले माह जारी होगी मेधा सूची। अब देख लेते हैं इसमें क्या खबर छपी है। और साथ में ही छठे चरण की जो नियोजन हो रही है हाई स्कूल और +2 स्कूलों की, वो भी साथ साथ चलती रहेगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इस खबर में, ये देख लेते हैं। 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली अक्टूबर के अंत तक होगी। जुलाई में मेधा सूची जारी होगी। मेधा सूची पर आपत्ति के निराकरण के बाद फाइनल मेधा सूची जारी होगी। प्रारंभिक और हाई स्कूल के लिए केंद्रीकृत तरीके से अलग अलग काउंसलिंग होगी। इस प्रक्रिया से काउंसलिंग में अफरा तफरी की स्थिति नहीं होगी। अभ्यर्थी एनआईसी के पोर्टल पर सूची देख सकते हैं। सूची देख अधिक संभावना नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग कराएंगे। इस दौरान अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र ले लिए जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ओपन कैंप से बहाली प्रक्रिया कराने में अधिक पारदर्शिता होगी। अधिक संभव है कि एक ही दिन सभी नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग की तिथि तय की जाए। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की बोर्ड और विश्वविद्यालय से जांच के बाद ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये सब तो पुरानी खबरें हैं, पुरानी चीज़ें ही हैं। और दिव्यांग अभ्यर्थियों से 25 जून तक लिए जाएंगे आवेदन। यानी कि अक्टूबर तक ये जो प्रक्रिया है ये सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अक्टूबर तक इन लोगों का नियोजन हो जाना चाहिए भास्कर अखबार के मुताबिक। दूसरी खबर हम देख लेते हैं। आरा में अनट्रेंड शिक्षकों को नौकरी से हटाने की कार्रवाई शुरू। इतने दिनों से सरकार ने इनको नोटिस दिया हुआ था कि आप ट्रेनिंग कर लें, पर इन लोगों ने पता नहीं किस कारण से अभी तक ट्रेनिंग नहीं की। अब ट्रेनिंग नहीं करने के, ऐसा नियम है एनसीटी के हिसाब से कि जो अनट्रेंड टीचर्स को नहीं रखना है स्कूलों में, तो इन लोगों की नौकरी अब जाने वाली है। बिना ट्रेनिंग के नौकरी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू हो गई। भोजपुर में भी ऐसे शिक्षकों की नौकरी से हटाया जाएगा। तो ये सारी बातें भोजपुर से निकल के आ रही हैं। एक और खबर छपी है। एसटीईटी पास शारीरिक शिक्षकों को 10 साल से नियोजन का इंतज़ार। ये भी सासाराम से खबर है। 2011 के बाद 2020 में एसटीईटी परीक्षा पास करने के बावजूद नहीं हुआ नियोजन। देख लेते हैं इस खबर में क्या है। देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों में इस बार पढ़ाई के साथ खेल पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को पढ़ाई के साथ शारीरिक शिक्षा के ज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन जिला शिक्षा विभाग की उदासीनता की वजह से शिक्षक नियोजन के छठे चरण के बाद भी सरकारी विद्यालयों में नाम मात्र के ही शारीरिक शिक्षक हैं। जिले के मध्य और उच्च विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की घोर कमी है। शिक्षक नियोजन में हास्यास्पद यह बात है कि छठे चरण की बहाली के दौरान पूरे जिले के लिए उच्च विद्यालयों में महज एक पद दिखाया गया है, जबकि जिले में हजारों अभ्यर्थी एसटीईटी पास करके पिछले 10 वर्षों से शिक्षक नियोजन का इंतजार कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षकों के नियोजन नहीं होने से जिले के हजारों अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। वहीं जिले के सरकारी विद्यालयों की खेल प्रतिभाएं भी दम तोड़ रही हैं। तो ये सारी बातें हैं। महज 307 शारीरिक शिक्षक नियुक्त, तो ऐसी बात है। और हाई कोर्ट में इन लोगों ने केस भी किया था। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में सभी 28,648 मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की बातें शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2011 में शिक्षा विभाग द्वारा शारीरिक शिक्षक के लिए कराई गई एसटीईटी परीक्षा पास करने के बावजूद अब तक हजारों छात्र बेरोजगार हैं। एसटीईटी पास अभ्यर्थी दीपक कुमार ने कहा, जितनी खुशी हमें पात्रता परीक्षा पास करने के बाद हुई थी, उससे ज़्यादा निराशा जिला शिक्षा विभाग के उदासीनता की वजह से हो रही है। जिले के सरकारी मध्य एवं उच्च विद्यालयों में नाम मात्र के शारीरिक शिक्षक हैं। इसके बावजूद नियोजन में शारीरिक शिक्षक का पद हमेशा से गायब रहता है। 2020 में शिक्षा विभाग द्वारा दोबारा शारीरिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ली गई, जिसमें महज 35 अभ्यर्थी ही सफल हुए, जबकि राज्य के उच्च विद्यालयों में
5,000 से ज़्यादा सीट है, 35, कुछ गड़बड़ लग रहा है, 3500 होगा मेरे ख्याल से। तो ये सारी खबरें थी। धन्यवाद दोस्तों।